तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और मैं सुधीर आप सभी के लिए फिर से लेकर के हाजिर हूँ BSCFA का सेशन 39। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, BSCFA यानी कि टैली के साथ GST का जो कोर्स है वो फिर से शुरू होने वाला है और नवंबर में ये शुरू होगा। तो नवंबर बैच के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। तो जो भी लोग टैली सीखना चाहते हैं, GST सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं और एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आकर के कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये मुफ्त निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। यही कोर्स आप मार्केट में अगर टैली सीखने जाइएगा तो आपको इसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बिहार गवर्नमेंट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर टैली में एडमिशन नहीं लिए तो आकर के टैली में एडमिशन ले। हमारा पता है आकृति सामाजिक संस्थान, डाक बंगला रोड, हाजीपुर, वैशाली। और जो भी वैशाली जिला के आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ यूजर रोल अवेलेबल इन टैली प्राइम, यानी कि जो भी यूजर होता है वो कौन कौन यूजर होता है टैली प्राइम में, वो चीज को हमें बताना है। तो ऑप्शन जो है डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री जो ऑपरेटर होता है उसके लिए एक यूजर बना हुआ होता है, ये बिल्कुल सही है। एक ऑनर जो होता है उसके लिए भी यूजर होता है और टैली.net के द्वारा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों यूजर जो है वो टैली प्राइम में दिया जाता है और भी इसके आगे यूजर दिया जाता है। हम अपने अकॉर्डिंग किसी को हम अपना टैली का डेटा एक्सेस करने के लिए दे सकते हैं तो टैली.net यूजर के द्वारा दे सकते हैं और हमको जितना परमिशन देना उसी के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। तो ये जो है ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो तीनों दिया गया है वो तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which of the user is available in tally prime but does not get displayed under the list of user role, यानी कि कह रहा है कि कौन से ऐसा यूजर है जो टैली प्राइम में रहता है तो जरूर है, अवेलेबल होता है, लेकिन लिस्ट ऑफ यूजर में शो नहीं होता है। यूजर होता है बट ये यूजर के लिस्ट में शो नहीं करता है। यह ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि ऑनर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग यूजर हैज फुल एक्सेस, यानी कि कौन से ऐसा यूजर होता है जिसको पूरा एक्सेस दिया हुआ रहता है, राइट टू ऑल फीचर, यानी कि टैली में जितना फीचर होता है उन सभी फीचर के लिए, ठीक है, तो वो ऑनर ही कर सकता है। जो ऑनर होगा उसी के पास पूरा एक्सेस होता है टैली का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी, जो पहले से प्री डिफाइंड सिक्योरिटी लेवल है, द डैश कैन क्रिएट अदर सिक्योरिटी लेवल, तो वो दूसरे एक और सिक्योरिटी लेवल को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, एंड असाइन, उसको असाइन कर सकता है, यानी कि ला सकता है, और रेस्टिकेट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, और उसको रेस्टिकेट भी कर सकता है, यानी कि हटा भी सकता है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा कौन होता है, तो वो जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वही क्या करता है, किसी को असाइन करता है या रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द सिक्योरिटी लेवल कैन नॉट क्रिएट अ लेजर मास्टर एज द डिफॉल्ट इन टैली प्राइम, यानी कि कौन सा ऐसा सिक्योरिटी लेवल है जो क्रिएट लेजर मास्टर नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी मास्टर जो है लेजर वो नहीं बना सकता है इन डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट रूप से इन टैली प्राइम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो सिक्योरिटी लेवल है आप किसको ऐसा एक्सेस दीजिएगा जो उसको सब देख सकता है लेकिन उसमें क्रिएट नहीं कर सकता है, कोई चीज लागू नहीं कर सकता है, कोई चीज बना नहीं सकता है। जैसे हम लोग एक्सेल पे अपना स्प्रेडशीट किसी को शेयर करते हैं तो हम लोग प्रोटेक्शन लगा करके शेयर करते हैं
कि वो सिर्फ देख सकता है, उसमें कोई एडिट वगैरह नहीं कर सकता है, कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। तो ऐसे कौन से लेवल होता है, ठीक है। तो उस लेवल को हमें बताना है कि कौन से ऐसे लेवल होगा जिसपे वो सिर्फ देख सकता है, वो यूजर होगा बट उसको कोई लेजर मास्टर क्रिएशन नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ऑप्शन जो होगा तो डेटा एंट्री जो होगा वो कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब डेटा एंट्री इसलिए होगा कि वो बाय डिफॉल्ट रूप से नहीं कर सकता है, उसके बाद अगर हम लोग एक्सेस देते हैं तो सारा काम कर सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रूप से वो नहीं कर सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एड पासवर्ड पॉलिसी इन टैली प्राइम। क्या पर्पस था जो इंप्लीमेंट किया गया पासवर्ड पॉलिसी को। देखिए, पासवर्ड लगाना आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। जैसे आपका जितना भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है आपको टैली पे लगा हुआ है, यानी कि टैली पे रिकॉर्ड है, और कोई भी उस डेटा से छेड़छाड़ कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कोई एडिट वगैरह कर सकता है, इसलिए उस आपके कंपनी में पासवर्ड लगना जरूरी है। हम लोग जैसे अपने घर में घर की सुरक्षा के लिए घर में ताला लगा करके रखते हैं, उसी तरह हमारे कंपनी का डेटा भी बहुत ही सिक्योर होता है, उसको सिक्योर करके हमें रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अपने सिस्टम में क्या करते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं। साथ ही साथ हम लोग अगर टैली यूज करें तो टैली पे भी, अपना कंपनी पे भी पासवर्ड लगा देते हैं, ताकि आपकी कंपनी से जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह है, जो भी वाउचर वगैरह है, उसको कोई एडिट नहीं कर सकते, कोई डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डिलीटिंग पासवर्ड फॉर इनहेंस सिक्योरिटी, डिलीटिंग पासवर्ड को डिलीट करना। ऑटोमेटिक जनरेट पासवर्ड फॉर यूजर, ऑटोमेटिक जनरेट पासवर्ड होता है कि इसके लिए होता है क्या, सेटिंग गाइडलाइन टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो जो भी गाइडलाइन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वहां पे करना हो। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन टैली प्राइम पासवर्ड पॉलिसी, यानी कि टैली प्राइम में जो पासवर्ड पॉलिसी है, व्हाट डज द टर्म्स, उसमें कौन सा ऐसा टर्म्स है जो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी रिफर टू, जिसमें पासवर्ड जो है वो काफी जटिल होता है, यानी कि जल्दी से उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो रिफर करता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी ऑफ रीमेम्बरिंग, डिफिकल्टी फॉर जो ऐसा पासवर्ड जो हमें याद करने में बहुत डिफिकल्ट हो, ऐसा पासवर्ड लगाना चाहिए क्या, ऐसा पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए। द लेंथ एंड एक्सटेंट ऑफ पासवर्ड, जो भी लेंथ और स्ट्रेंथ दो भी देखना जरूरी है कि हमें किस टाइप का कितना बड़ा पासवर्ड रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज टैली प्राइम पासवर्ड एक्सपायरी, जो पासवर्ड है आपका एक्सपायर कर जाता है, यानी कि एक्सपायर इसलिए करता है ताकि आप हमेशा अपने पासवर्ड को अपग्रेड करते रहे, अप टू डेट करते रहे। यानी कि जैसे हम पासवर्ड एक ही पासवर्ड सब दिन से लगा रखे हैं, ठीक है, हो सकता है कभी खोलने वक्त तो कोई भी मेरा पासवर्ड को देख लिया हो, तो वो क्या कहता है कि आप हमेशा जो है ना चेंज करते रहिए उसको। तो यही फीचर इनहेंस सिक्योरिटी, यानी कि ये फीचर आपको देता है ताकि आपका सिक्योरिटी जो है और इनहेंस हो जाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जनरेट न्यू पासवर्ड, क्या ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है न्यू पासवर्ड, क्या कभी भी ऑटोमेटिक जनरेट पासवर्ड नहीं होता है, ठीक है। डिलीट पासवर्ड आफ्टर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन, तो जो भी आपका पासवर्ड लगा हुआ है वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगा क्या। देखिए, हमें ये सेट करना पड़ता है कि हमें कितने दिनों के बाद ये पासवर्ड ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। उसके लिए अगर आप सेटिंग लगाते हैं तो वो भी आपका हट जाएगा। ऑटोमेटिक पासवर्ड फॉर एडेड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक आपका पासवर्ड एडेड हो जाता है क्या, ये भी नहीं होगा। अलाउ अनलिमिटेड यूजर फॉर द सेम पासवर्ड, तो यहाँ अनलिमिटेड यूजर यानी कि सभी यूजर के लिए, जितने भी यूजर है उसे सेम पासवर्ड लगेगा, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, कि एक पीरियड, एक समय के अनुसार आपका पासवर्ड डिलीट हो जाए और आप एक नया पासवर्ड को लगा सके। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज यूजर रोल बेस्ड पासवर्ड पॉलिसी प्ले इन टैली प्राइम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो यूजर रोल है, यूजर का जो रोल है पासवर्ड पॉलिसी के अंदर, पासवर्ड पॉलिसी के बेस्ड वो प्ले इन टैली प्राइम, क्या प्ले करता है टैली प्राइम में, ठीक है। तो असाइन डिफरेंट कलर टू यूजर प्रोफाइल, वो आपका जो पासवर्ड पॉलिसी है
वो आपके प्रोफाइल को क्या कलरफुल बनाता है क्या? तो ये उसका काम नहीं है। सेट ऑन पासवर्ड पॉलिसी बेस्ड ऑन यूजर रोल, तो यहाँ सेट ऑन पासवर्ड पॉलिसी, तो यहाँ हमको सेट करना होता है पासवर्ड पॉलिसी को बेस्ड ऑन यूजर रोल, यूजर के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी यूजर है उसके अकॉर्डिंग हमें पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट पासवर्ड फॉर स्पेसिफिक रोल, ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। डिलीट पासवर्ड फॉर सर्टेन यूजर टू रोल, पासवर्ड डिलीट हो जाता है सर्टेन यूजर के लिए, तो नहीं, हम लोग अपने अकॉर्डिंग अब सुविधा देते हैं किस यूजर को कौन सा पासवर्ड देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग यूजर रोल इज नॉट अवेलेबल अंडर द सिक्योरिटी अंडर रोल इन टैली प्राइम, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा रोल जो है यूजर जो है वो अवेलेबल नहीं होता है टैली प्राइम में? तो देखिए, डेटा एंट्री होता है, टैली .net के द्वारा होता है, टैली नेट ऑडिट होता है, लेकिन टैली .net ब्राउजर नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है वो गलत है। ठीक है, यानी कि सही है, ये अवेलेबल नहीं होता है। आपका डेटा एंट्री भी अवेलेबल होता है यूजर, टैली .net यूजर भी होता है, .net ऑडिटर भी होता है, लेकिन .net ब्राउजर नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें, और साथ ही साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अकाउंट आप पढ़ना चाहते हैं, टैली पढ़ना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द संपर्क करें हमारे संस्थान को, जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।